सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप दिन में, है ना। और कोई कोई भाई 12 बजे के रात के बाद देख रहा है तो उसके लिए भी भाई तुम्हारा गुड मॉर्निंग ले लो यार तुम, है ना। तो दूसरी बात ये कि यू हैव टू वॉच दिस वीडियो फॉर 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट किसी भी वीडियो को देखना है। हाँ मुझे मालूम है दिस जनरेशन इज जेन जी, जनरेशन जेड, तो इनको हर चीजें फास्ट चाहिए, तुम्हें हर चीजें फास्ट चाहिए। बट ये सिर्फ टेक्निकल टर्म में मुझे लगता है ऐसा यूज होता है। इफ यू हैव टेक्निकल आइटम्स तो वो रैपिडली वर्क करेगी, बट फॉर सक्सेस यू शुड हैव पेशेंस, यू शुड हैव टाइम विच यू शुड गिव टू योर सेल्फ टू बिल्ड इट, बिकॉज दिमाग वही रहेगा। हाँ जनरेशन फास्ट हो गई है, टेक्निकल जो या है ना, समझ रहे हो ना, जो भी सारी टेक्निकल चीजें हमारे अराउंड वो फास्ट हो सकती है, बट एक ह्यूमन माइंड इज वर्क लाइक द सेम एज इट इज इवॉल्विंग, वो अलग बात है। बट वो वर्क अपने नॉर्मल तरीके से ही करेगा। अगर उसको रूटीन बनाना है तो वो अपने टाइम पे ही रूटीन बनाएगा, वो लेगा 10 20 21 दिन फिर जाकर रूटीन बनाएगा। अब ये नहीं कि अब पूरी जनरेशन फास्ट हो रही है तो मुझे 5 मिनट में मेरी रूटीन बन जानी चाहिए। दिस इज जस्ट एक सोच है, विच आई डू फील फॉर सक्सेस इट इज समवेयर समवॉट लैकिंग। तीसरा ये कि टुडे अपना जो चैप्टर आज लाइफ प्रोसेस, कि बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी या एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, ये जिंदा क्यों है, इसी को जिंदा क्यों है और कैसे हैं जिंदा क्यों है। उसका जवाब तो भाई मुझे लगता है जिसने जान लिया कि मेरा लाइफ में पर्पस क्या है उसने सब अचीव कर लिया। बाकी टुडे आवर चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस एंड जो हम वेरी डीपली वी आर गोइंग टू नो, है ना, खत्म करेंगे। एंड दिस इज फॉर सीडीएस, दिस इज फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, डिफेंस के लिए। हाँ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वन डे एग्जामिनेशन, चाहे कुछ भी हो, वो सीएपीएफ हो, सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हो, कहीं ना कहीं हम लोग टच कर रहे हैं प्रीलिम्स लेवल भी, एज वेल एज एसएससी को तो हम उखाड़ रहे हैं यार। इससे तुम करके जाओ, एसएससी में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एक बार स्लाइड देख लो यार, अच्छा मैं थोड़ा लेट कर देता हूँ स्लाइड दिखाने में, देख लो ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। हाँ मैं हो सकता है मैं यहाँ पे टाइप करके भी छपवा सकता था, है ना, यहाँ पे पिक्चर्स में ऐड कर सकता था, सब कर सकता था मैं, ऐसा कुछ भी नहीं, बट दिस माई ओन चॉइस टू गो अहेड लाइक दिस, ठीक है। इसको जानने से पहले लेट्स गो अहेड ऑन अ कंटेंट बेसिकली, है ना। कंटेंट ये लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ प्रोसेस। तो हमारे पास कंटेंट में आ जाते हैं न्यूट्रिशन में सब टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फिर न्यूट्रिशन अमीबा में वी विल सी, देन ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा मैं क्यों बता रहा हूं उसको मैं बताऊंगा मैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कंटेंट फर्स्ट, ये है क्या, हमें एक्चुअली पढ़ना क्या। तो दिस इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, अमीबा, देन एंजाइम्स वी विल आल्सो सी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा हो सकता है कि एंजाइम्स मैंने यहाँ पे छोड़े हुए हैं, बट एंजाइम्स को मैं बीच में ही कवर करवा दूंगा, है ना। while being in a human beings में जब we are going to go ahead with the nutrition तो उसमें कवर हो जाएंगे एंजाइम। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वॉल, ब्लड प्रेशर, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है उसका, पायरुवेट कैसे बनता है, एरोबिक एनारोबिक क्या है, वॉल्यूम्स जो हमारे लंग्स में क्या है, कैपेसिटी है लंग की, इतनी एयर ही हम रख सकते हैं मेरे भाई, इससे ज्यादा नहीं आएगी, तो वो क्या है, वॉल्यूम। अच्छा ये भाई, अच्छा मैंने ये रखा है वॉल्यूम्स इन ह्यूमन लंग्स, इसका मतलब ये मतलब बेवकूफी नहीं कर रहा हूं मैं दिखाता हूं मैंने क्यों रखा है वॉल्यूम्स इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई दिस इज हियर इन दिस कंटेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम में नाउ इन द लास्ट वी विल गो अहेड विद एक्सक्रीटरी सिस्टम व्हिच इज किडनी या फिर यूरिन फॉर्मेशन। सो अच्छा इसमें हम इसका ऑर्डर को रीअरेंज भी कर सकते हैं, बट आई थिंक ये ठीक है ऑर्डर, इस ऑर्डर में ये लगा हुआ है। नहीं तो पहले हम रेस्पिरेशन कर देते, देन ह्यूमन सर्कुलेशन कर देते, देन न्यूट्रिशन कर देते, फिर एक्सक्रीटरी, है ना, ये भी हम कर सकते हैं। ये अपना ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं इसको, बट आई डू बिलीव कि ये बेटर है, ऑर्डर अच्छा है इसका यार।
बस हम इसमें रेस्पिरेशन और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को आगे पीछे कर सकते हैं। वेल चलो आओ देखते हैं ये पीवाईक्यूज, मैंने इतना सारा कंटेंट रखा है, कितने काम के हैं उसमें देखते हैं ना। आओ भैया ये लो, सबसे पहले एनडीए वालों का देख ले भाई, तुम्हारा है देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अरे यार ये ऊपर किया तो ये एनडीए में बायोलॉजी का मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जितना देना चाहिए एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो सही ही देते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड वो सही ही देते हैं। रेड ले लो यार। तो जैसे डिजीज हो गया, मैंने पिछले वाले चैप्टर डिजीज टिश्यूज पढ़ाए थे, तो ऐसे ही मैंने उसको सेपरेट कर दिया था, ऐसे ही सेपरेट कर रखा था। अच्छा वीडियो को मैंने दो दो पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, दो का कई पार्टों में मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी जब हो जाती है तो देखते नहीं हो आप लोग, या मुझे वैसे उतना नहीं फर्क पड़ता कि देखे कोई ना देखे, बट फिर भी मैं बना रहा हूं तो कम से कम, है ना। चलो 77 देख लो, डाइजेशन ऑफ फैट, ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये सारा तुम्हारा वो आ गया। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, लाइफ प्रोसेस में देख रहे हो ना, लाइफ प्रोसेस, ये देखो पायरुवेट एनर्जी, ये वही रेस्पिरेशन में आ जाता है, देख लो अगेन इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, तो ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, डिजीज सेल, ये 2021 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज हैं इसमें। बोलिएगा तो इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल भी दूंगा, है ना, जो नॉर्मली मुझे डाल देना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट नो वरीज। और भी बहुत सारा है। अच्छा इसको मैं लगा भी सकता था इसके अंदर अपनी पीडीएफ में, बट इट इज बेटर कि मैं यहीं से स्क्रॉल करूं, कितना करेंगे यार, एक अकेला आदमी विद एक और आदमी के साथ कितना करेगा, हम दो लोग हैं, समझ रहे हो। तो हाँ अभी देख लेते हैं बस, क्योंकि एनडीए में ज्यादा है नहीं, सीडीएस में ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन वाला पार्ट, टिश्यूज, डिजीज। अब 2024 के बाद बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन इसमें बढ़ने लग गए थे, देखने को मिला। देख लो 2025, हाँ आप देखना अब बढ़ेगा, 2025-26 में भर के आया है लाइफ प्रोसेस में, ये देख लो एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, ये क्या है भाई, कोलोटाइप मेडिसिन इन डाइजेशन। अच्छा समझ, अच्छा ये बेसिकली वी कैन गो हेड एंड टेक इट इन डिजीज, इसको डिजीज में भी कर सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ओ ये आ गया है मेरे भाई, ये है केमिस्ट्री का टॉपिक है ये पूछ रहा है ना, लाइफ प्रोसीजर। वॉल्यूम मैंने कहा था ना, टाइडल वॉल्यूम वाला, कि कितनी कैपेसिटी है तुम्हारे नॉर्मल लंग्स की, हमने ये भी कवर किया। लाइफ प्रोसेस में अगेन वो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरीज, ब्लड वगैरह, देख रहे हो ना, सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास कवर्ड। और ये लाइफ प्रोसेस, हाँ ये भी है। अगेन दिस वन इज सेम लाइक व्हाट वी हैव, अल्वियोली वगैरह, तो उसमें ही आ जाता है, हमारे कंटेंट में कंप्लीट हो रहा है। अगेन वॉल्यूम वाला क्वेश्चन, अगेन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट, तो ये तुम्हारे इसमें आ जाता है। तो एक बार हम मार्क कर लेते हैं ना क्या क्या आया था। न्यूट्रिशन में ये ह्यूमन बींग्स वाला बहुत पूछा गया था। सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्वियसली आज किया गया है, पूछा गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पायरुवेट, ये तो पूछा ही गया है। वॉल्यूम्स इन ह्यूमन लंग्स, ये भी पूछा गया है भाई। एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम मुझे देखने को नहीं मिला इस एनडीए में। नाउ लेट अस सी सीडीएस, अगर मैंने मिस कर दिया तो कोई अलग मतलब बात ही नहीं है, बट आओ तो 2021 से देखो लाइफ प्रोसेस, यहाँ तो पहले से पूछ रहा ही है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, देख रहे हो ना। हाँ इन द लास्ट वी विल डू इट, बट टाइम यार ज्यादा जा रहा है क्या, बट जरूरी है भाई देखना। पीवाईक्यूज देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना भी टाइम जाए, मुझे टाइम से लेना देना नहीं, हमारे पास इनफ टाइम है मुझे ऐसा लगता है। बट थिंग इज कि वी शुड गो अहेड विद। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आवाज जा रही है कि नहीं जा रही मेरे भाई, है ना।
हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। ओके, ये है ह्यूमन स्टमक में, मतलब कि अगेन वही न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो लास्ट में हम कर भी सकते हैं, लास्ट में हमें करना चाहिए। अच्छा ये देख लो, एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ह्यूमन बीइंग्स, अगेन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया, अब आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, सीडीएस में है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनडी में देखने को नहीं मिला। एलिमेंट्री कैनाल मैक्सिमम, अगेन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, लाइफ प्रोसेस, एलिमेंट्री कैनाल, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, बता रहा हूं मैं। देखो ये देखो, हमारा रेस्पिरेशन, बाइल सिक्रेटेड ह्यूमन बीइंग्स वाला न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ब्लड प्रेशर, ब्लड मैंने अलग से टॉपिक रखा है ना, ब्लड प्रेशर देखो, ब्लड प्रेशर कहाँ गया, ये रहा ब्लड प्रेशर। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ गया किडनी तुम्हारा। सारे वही टॉपिक हैं जो इसमें पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इससे देखो बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है और इतना कम भी नहीं पढ़ना है कि हमारे पूरे टॉपिक ना कवर हो यार, है ना। इतना भी नहीं पढ़ लेना है कि मैं डॉक्टरी बन जाऊं या नीट का एग्जाम क्लियर कर लूं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सब्जेक्ट सिलेबस ज्यादा है, isn't it? है ना। ये देखो, पल्स, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वही है अपना क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा इस बार हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जानते हैं, या इंट्रोडक्शन क्लास ही मैं इसको रख लेता हूँ पूरी, जिसमें वी विल जस्ट गेट टू नो कि हमें एक्चुअल में इस चैप्टर में चाहिए क्या। तो मैं रश नहीं करूंगा, बहुत आराम से कवर करते हैं। इसको भगा ही रहा हूं, मैं देख रहा हूं तब से भगाया जा रहा हूं, भगाया जा रहा हूं, है ना। और क्या है, टेक इट, दिस इज पहले पीवाईक्यू, वी आर जस्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन, और बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट से वी विल स्टार्ट विद आवर क्लासेस। लाइफ प्रोसेस देख लो, लैक्टोस इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये खैर लाइफ प्रोसेस में तो नहीं है, आगे है, बट लेट्स गो अहेड विद दिस। पायरुवेट तो हमारा इसमें आ गया रेस्पिरेटरी में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पायरुवेट सी कार्बन, ये ग्लूकोज C6 है, सॉरी कार्बन 6 मॉलिक्यूल्स जब 3 मॉलिक्यूल्स में जा रहा है तो दे आर बेसिकली कन्वर्टिंग, दे आर कमिंग इनटू पायरुवेट। तो वही है, देख लो, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, ये तुम्हारा किसमें मिलेगा, ब्लड प्रेशर में, है ना। और क्या है भाई, और क्या है, हाँ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें ब्लड में बेसिकली पढ़ना है, और ब्लड मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ प्रोसेस, वी कैन गो अहेड। स्मॉल इंटेस्टाइन, अगेन ये वही अपना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, NHB। आगे लाइफ प्रोसेस में हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम का सारे हैं। 2021 से 2025 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं सब इसमें ऐड किया हुआ है ना, बस इतना ही। तो हमारे पास एक बार लास्ट में बता देता हूं इसमें कि क्या ऐसी चीजें हैं जो विच वी हैव टू कवर एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ वो हम करके अगर अच्छे से पढ़ के चले जाए तो भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक चीज को फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर हमें पढ़ना चाहिए, फ्रॉम वेरी बिलो टू हाई लेवल। अब इससे क्या होगा, इस लेवल से तुम्हें इस लेवल पे आओगे तो इसमें ये तो जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगी वो तो कवर होंगी, बट सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, अगर नॉर्मली दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है तो उसको भी कैपेबल हो यू आर टू क्रैकिंग इट, क्योंकि बिकॉज इन दिस वर्ल्ड ऑफ, इन दिस प्योर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर पूरा अपना सेंटिमेंट झोंक देना, आई थिंक ये बुद्धिमता नहीं है, दिस इज नॉट समझदारी। समझदारी की एक बार सिलेबस करना है, नंबर ऑफ एग्जाम्स को क्रैक करना है ना। अब मैं सेलेक्टेड पार्ट अगर इसको पढ़ा दूं और आगे पीछे का ना बताऊं तो पहली बात तो ये कि एग्जाम तो बाद में आता है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। आपके पास अब क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन है, मैंने सारा बता दिया, तो
उसके बाद अब पूरी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद अगर सीडीएस निकालना है सीडीएस निकाल लो, एसएससी निकालना है एसएससी निकाल लो, या एनडीए निकालना है एनडीए निकाल लो। देख रहे हो, ये इंफॉर्मेशन है और ये एग्जाम्स है, एग्जाम कुछ भी नहीं है। दिस इज व्हाट एक्चुअली द इंफॉर्मेशन इज, हर चीज इंफॉर्मेशन। तो इट इज बेटर टू गो हेड लाइक दिस, है ना। न्यूट्रिशन में क्या है, ह्यूमन बीइंग्स है जो, अच्छा अब अगर मान लो मैं सीडीएस का एग्जाम मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये तो मुझे सारा आता ही है, मैं एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखूंगा और इस एग्जाम में इसकी इसकी रिक्वायरमेंट्स है तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर जाऊंगा। क्यों, जैसे मान लो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ज्यादा की ज्यादा रिक्वायरमेंट तो इसके ऊपर फोकस, ब्लड प्रेशर के ऊपर रिक्वायरमेंट इसके ऊपर फोकस, कंप्लीटली डिवेल करेंगे डीपर। पायरुवेट के ऊपर है, इसके ऊपर वॉल्यूम्स है, किडनी है, तो इसके ऊपर फोकस ज्यादा कर देंगे, है ना। लेकिन इंफॉर्मेशन में लैक नहीं करना। सो ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वाल्व्स वगैरह, वेट और किडनी, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और आज के लिए इस क्लास में मेरे भाई इतना ही मतलब कि दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास फॉर यू ऑल। बाकी वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो अगर तो इंट्रोडक्शन क्लास में इफ यू गेट इट कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन अपकमिंग क्लासेस, तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या कह सकता हूं मैं नहीं वालों को। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।